हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा है खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। तो आज मैं वीडियो लाने वाली हूँ। एक यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, जिनकी मैंने पहले कभी उनकी वीडियोस नहीं देखी और शायद मैंने नाम भी नहीं सुना, क्योंकि मैं खुद ही नई हूँ इसमें, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे पुरानी नहीं हूँ। और अभी ज़्यादा जो उनका उनका जो उनकी जो चर्चा हो रही है वो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से काफ़ी लोगों ने रिएक्शन वीडियोस बनाए हैं। और जो भी है, एक तो वायलेंस, और जो दूसरी बात है कि उनकी उस वायलेंस के बाद जो उन्होंने पुलिस में शिकायत लगाई है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस वजह से भी ज़्यादा चर्चा हो रही है और लोगों के अंदर इस बात का बहुत गुस्सा है। और उनके हिसाब से उन्होंने काफ़ी कोशिश करी है, पुलिस में जाके, प्रशासन में जाके, हर जगह उन्होंने अपनी शिकायत, अपनी कंप्लेन करी है, जिसका कोई असर नहीं हो रहा है। और इसकी वजह से उन्होंने आके अपना दुख जो है यूट्यूब पर रखा है। तो अपने सब्सक्राइबर के साथ उन्होंने शेयर किया है कि उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है। घर में ही एक लेडी को उसके हस्बैंड के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। इन जनरल अगर बात करें तो किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह का वायलेंस, और किसी के साथ भी हो, चाहे कोई औरत है, चाहे कोई मर्द है, किसी के साथ भी, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई यूट्यूबर है, चाहे कोई यूट्यूबर नहीं है, किसी के साथ भी हिंसा कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। हिंसा बहुत ही गलत चीज़ है, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। तो हिंसा, हाथ उठाना किसी के ऊपर भी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। घर में एक तरह से देखा जाता है कि सोचा जाता है कि कोई भी लड़की, बहन या बेटी अपने घर में बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। उसकी रक्षा करने वाले बाप, भाई और पति, जिनको हमेशा ही माना जाता है कि ये हमारी रक्षा करेंगे, अगर उनके पास ही वो सुरक्षित नहीं है तो फिर समाज में कहाँ सुरक्षित रहेगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए कि एक लेडी है जो घर में ही अपने सुरक्षित नहीं है, और ना घर में सुरक्षित है, ना वो बाहर, और ऐसी जगह पे नहीं सुरक्षित जहाँ पे उसको न्याय मिलना चाहिए, वहाँ से उसको न्याय नहीं मिल रहा, तो फिर वो अपनी आवाज़ लेके कहाँ जाए। नियम के हिसाब से अगर कोई भी अपनी कंप्लेंट पुलिस पे के पास लेके जाता है, तो उन्हें कंप्लेंट लिखनी ही चाहिए। पहले कंप्लेंट तो लिखनी चाहिए। आप अपने आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये झूठ है या सच है। आप कंप्लेंट लिखो, केस दर्ज करो और उस पर प्रोसेस करो, और फिर खोजबीन करो, तहकीकात करो कि कौन सच है और कौन सही गलत है। ये सब प्रोसेस से हर केस को निकलना ही चाहिए। ऐसे ही वहाँ बैठे हुए बंदे नहीं डिसाइड कर सकते कि ये झूठ है। किस तरह से कोई किसी को मना कर सकता है कि हम कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। एक जगह पे गई है, किस तरह के ऑफिसर हैं वहाँ पे, किस तरह के लोग हैं, सुनने वाले आगे कौन बैठे हैं। हर जगह ऐसा नहीं है। हम हर एक जगह का की वजह से हम सबको नहीं कह सकते कि हमारा कानून बिल्कुल ही, किस देश का कानून बिल्कुल ही नाकारा है। कुछ लोग उसको इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। लोगों को उसी देश में कानून के थ्रू इंसाफ भी मिले हैं। तो आज अगर कोई बेईमान ऑफिसर आगे, ऐसा कोई बंदा बैठा है जो कि इंसाफ में अड़चन डाल रहा है, तो हमें एज अ जनरल पब्लिक, आप लोग जो वहाँ पर रहते हैं, उनको इस चीज़ में उस लेडी की हेल्प करनी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग जो भी वहाँ पर हैं, अपनी आवाज़ उठाएं। और उन्होंने कोशिश करी है, हिम्मत करी है, और उसके बाद से उन्हें और भी धमकियाँ भी मिलने लगी हैं। तो इससे पहले कि देर हो जाए और कोई कुछ उनके साथ बुरा हो जाए, सब क्यों ना हम सब लोग इकट्ठे होकर उनको इंसाफ दिलाएं, उनका साथ दें, और हम उनका फ्यूचर सिक्योर करें साथ में, क्योंकि उनके दो छोटे बच्चे भी हैं। उन बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। एक परिवार है, दो छोटे बच्चे हैं, और इतना अच्छा भगवान ने, फाइनेंशियली भी ठीक हैं, स्टेबल हैं, सब कुछ है, उसके बाद अगर घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो फिर बाकियों के बारे में तो क्या ही बात करें। इस तरह की सिचुएशन में इस तरह के काम का मतलब होता है कि जानबूझकर आप अपनी किस्मत को लात मार रहे हो। एक हंसता खेलता परिवार खराब कर देना अपने ही हाथों से, अपने परिवार को, और साथ में उनके घर के बड़े, उनके बुजुर्ग, वो लोग कहाँ हैं इतने सालों से,
उन्होंने क्यों नहीं अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करी? और अगर अब कंप्लेन हुई है, कंप्लेन तो करनी बनती है ना। अगर कोई कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकता है, एक औरत के ऊपर अत्याचार हो और वो बोले भी ना। और अगर अब उसने हिम्मत करी है, अपनी कंप्लेन करी है, तो आगे से उसकी कंप्लेन का कुछ एक्शन होना चाहिए। कुछ केस, अगर केस किया है तो उसको प्रोसेस करना चाहिए, चाहे सच है चाहे झूठ है। अगर प्रोसेसिंग होगी तभी तो पता चलेगा कि कौन सच है कौन झूठ है। उसके केस को आगे जरूर बढ़ाना चाहिए। आप लोग आवाज़ उठाएं, सब लोग आवाज़ उठाएं कि कम से कम इस केस को आगे बढ़ाएं और तहकीकात करें। सच झूठ का पता तो अपने आप ही चल जाएगा। तो वो पढ़ी लिखी टीचर हैं और ब्लॉगर भी हैं, घमू राजस्थानी उनका नाम है। तो उनका साथ देना चाहिए। और इन जनरल किसी भी लेडी के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो हमें उनका साथ देना ही चाहिए। और लेडी क्यों, किसी के ऊपर भी होता हो, चाहे किसी भी उम्र का इंसान हो, चाहे कैसा भी हो, गरीब हो अमीर हो, चाहे वो फेमस हो चाहे ना हो, अगर वो यूट्यूब पे नहीं भी है, अगर वो अपनी आवाज़ नहीं भी उठा रहा, तो भी अगर हमें पता है कि उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो हमें उसका साथ हमेशा ही देना ही चाहिए। तो इसीलिए इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं ये अपनी आवाज़ उठा रही हूँ और अपनी छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। कहीं ना कहीं कुछ अपना थोड़ा बहुत, मैं शायद इससे कोई ना कोई हेल्प हो जाए। अगर थोड़ी सी भी हेल्प इससे होती है और उसको न्याय मिलता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो फिर मैं ख़त्म करती हूँ अपनी वीडियो को यहीं पे। आशा करती हूँ कि उनका साथ सब लोग देंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे। थैंक यू।